हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आज आपको एक बड़ा ही रोचक और त्यागमयी पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। बड़े ही प्रतापी राजा थे महाराज सरयाति, लेकिन राजा बड़े ही शौकीन भोग विलासी थे। उनका 4000 विवाह हुआ था, किंतु एकमात्र ही कन्या थी और 100 पुत्र थे। एक दिन की बात है, वे अपनी 4000 रानियों के साथ और अपने पुत्रों पुत्रियों के साथ, पुत्री मात्र एक ही थी, उसके साथ वन विहार को निकले। सारे प्रजा और संतरी सब उनके साथ थे। वन में ही उनका डेरा पड़ा हुआ। शाम के समय उनकी एकमात्र पुत्री सुकन्या वन भ्रमण के लिए निकली अपनी प्रिय सखियों के साथ। घूमते घूमते सुदूर वन में गई। वहां एक ऊंचे टीले देखी जिससे 2 जुगनू की तरह प्रकाश निकल रहा था। कहा जाता है कि वह टीला जो दिख रहा था मानव आकृति का था। ओ महामनस्वी तपस्वी च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि का तप इतना दीप्त हो चुका था, इतना उग्र हो चुका था कि हजारों वर्ष से तप करते करते उनके शरीर में दीमक लग गया था और वो मिट्टी के ढेर दिख रहे थे। लेकिन तपस्या की शक्ति से उनकी आंखें जुगनू की भांति चमक रही थी, जैसे मानो कोई मणि गड़ा हो धरती में। राजकुमारी सुकन्या उस अलौकिक प्रकाश को देखकर स्तब्ध रह गई। उसे लगा कोई बेशकीमती मणि है। वह एक कटीले तार से या लकड़ी से उस मणि को निकालने के लिए उस मिट्टी के ढेर में आगे बढ़ी थी और उसे उस कटीले तार से ज्यों ही उसमें छेद डाला कि खून का फवारा निकल पड़ा और त्राहि त्राहि करते उससे एक वृद्ध कृष्णकाय मुनि खड़े उठे। यह देखकर सुकन्या कांप उठी। वृद्ध जो थे बिल्कुल त्राहि त्राहि कर रहे थे। हा किसने ऐसा अपराध किया? सुकन्या बोली, प्रभु मैंने ही अपराध किया। यह अपराध मेरा है, मुझे क्षमा करें या साप दें, जो कुछ भी करें मैं प्रस्तुत हूं। लेकिन ऋषि ने साप नहीं दिया। ऋषि ने कुछ नहीं बोला यह मेरे पूर्व जन्मों का कोई प्रारब्ध होगा। लेकिन सुकन्या की आत्मा ग्लानि से भर चुकी थी। वह अपने पिता के पास जाकर अपनी अपराध की कथा सुनाई और बोले, हे महाप्रतापी न्यायकारी पिता, आप मेरी गर्दन को चाहे तो तलवार से उड़ा दो, चाहे जो कुछ भी सजा दो, लेकिन मुझे इस पाप मेरी इस अपराध का सजा दो। महाराज सरयाति अपनी बेटी सुकन्या को लेकर ऋषि के पास और पहुंचे। बोले, बेटी तेरे पाप की सजा वे ऋषि ही दे सकते हैं। और ऋषि से अपनी बेटी के अपराध की क्षमा याचना करने लगे। ऋषि बोले, कोई बात नहीं, जाओ राजन, तुम लौट जाओ, यह मेरा अपराध है। लेकिन सुकन्या डटी रही, बोले कि मुझे अपने अपराध की सजा चाहिए। ऋषि बोले, कोई सजा नहीं। उसके पिता बोले, कोई सजा नहीं मैं दे सकता अपनी प्यारी बेटी को। तो सुकन्या ने फैसला लिया, जिस ऋषि को मैंने वेद डाला, कष्ट दिया, उस ऋषि के साथ मैं विवाह करूंगी, इनकी सेविका, इनका सहयोगी बनकर रहूंगी। पिताजी आप अपनी कन्यादान इस ऋषि को कर दीजिए। सरयाति ने इसे स्वीकार कर लिया और उसी ऋषि को कन्यादान कर दिया। और सरयाति की इस प्रस्ताव को ऋषि ने स्वीकार किया और ऋषि उस सुकन्या के साथ पाणी ग्रहण किए। सुकन्या जीवन भर उनकी सेवा करते हुए उग्र तपश्चर्या की और अपनी तपोबल से उसने देवराज इंद्र को प्रकट किया और इंद्र से कहा कि आप अपने वैद अश्विनी कुमार को दें। अश्विनी कुमार ने अपनी संजीवनी शक्ति से
च्यवन ऋषि को वृद्ध से जवान बना दिया और एक सरोवर में लेकर गए स्नान के लिए, और उस सरोवर से निकले। अब बोले कि सुकन्या अगर सच्ची पतिव्रता है तो हम तीनों में से पहचान जाए। तीनों एक से युवा दिख रहे थे, लेकिन सुकन्या ने ध्यान लगा के देखा मध्य वाले युवक मेरे पति हैं, और वो अपने पति के गले में माल्यार्पण की और अपने पति को पहचान ली। ऐसी थी राजकुमारी सुकन्या, ऐसी थी उसकी त्याग, ऐसी थी उसकी तपश्चर्या। जय श्री हरि मित्रों, बस आज कथा इतना ही। हरिओम तत्सत।